सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि इस लॉकडाउन ने सरकार के सामने या हमारी गवर्नमेंटों के सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी हैं, क्या क्या नए दरवाजे और क्या क्या नई सोच का विस्तार हम कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं आऊँगा शराबबंदी पर। अब हम पूरे देश में शराबबंदी लागू कर देनी चाहिए सरकार को। मेरा तो यही सुझाव है सरकार को कि इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कि हमारा देश जो योगियों का देश है, संतों का देश रहा है, इसमें शराब बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी जाए। ये एकदम से ना किया जाए, ये धीरे धीरे करके 4-5 साल के पीरियड में धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया जाए। जैसे कुछ राज्यों में अभी भी शराबबंदी है, गुजरात और बिहार में, ऐसे ही करके इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, क्योंकि शराब किसी काम की नहीं है। घरों में झगड़े करने के अलावा और कुछ नहीं है इसका काम, ठीक है। और इससे पैसे भी गरीब आदमी कमाता है, वो इसी में खर्च करता है, वो अपने बीवी बच्चों पर खर्च नहीं करता है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सरकार के पास ये है कि इसने पैदा किया इस लॉकडाउन ने या कोरोना ने कि शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू कर दी जाए। दूसरा, एक गुटखा खैनी और ये जो थूकने वाले हैं, ठीक है, देखिए इस पे पूर्ण पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आप कहेंगे शराब पे लगा देंगे तो हमें पैसे कम मिलेंगे, एक्साइज ड्यूटी कम मिलेगी, सरकार को पैसा कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गुटखे और खैनी की बात दूसरी है। गरीब आदमी को खाना नहीं मिलता है 2 टाइम का, 3 टाइम का प्रॉपरली खाना नहीं मिलता है। वो खैनी और जितने भी किस्म के नशे करते हैं, गुटखा और ये सुपारी, ये नर्वस स्टिमुलेंट्स हैं, तो वो उनको स्टिमुलेट करते रहते हैं। तो उससे वो क्या है, वो जो भी काम करते हैं उससे उनको एनर्जी मिलती रहती है। वो खाना उतना नहीं खा पाते हैं, ये सत्य है और ये कटु सत्य है, ठीक है। वो एक किस्म का उनका भोजन हो गया कि वो खाली उनको न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेगा और उनको एनर्जी रहेगी कि हाँ मैं काम करते रहूँ, ठीक है। तो इस पर पूर्ण पाबंदी तो नहीं, लेकिन थूकने पर पूर्ण पाबंदी जरूर लगा देनी चाहिए। थूकने पर अब हमेशा के लिए परमानेंटली सरकार को एक इसके लिए एक मतलब इसे एक वो अपराध बना देना चाहिए कि कोई भी सड़क पे थूकेगा नहीं, कम से कम। जैसे अच्छे देशों में, मतलब सिंगापुर जैसे डेवलप देशों में कोई भी सड़क पे नहीं थूकते, न्यूयॉर्क में ऐसे गुटखा खा करके, जैसे हमारे देश में थूकते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है इसके ज़रिए कि हमें गुटखे और थूकने पर पाबंदी सरकार लगा सकती है पूर्ण रूप से, हमेशा के लिए। इसके अलावा देखिए हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। हेल्थ सेक्टर में तो इस वायरस ने करोड़ों अपॉर्चुनिटीज़ बना दी हैं, हज़ारों की संख्या में। अब हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, हेल्थ का हमारा कैसा है, इसको पूरा गवर्नमेंट रिव्यू करे कि कैसे कैसे गाँव तक इस बारे में अवेयरनेस अब पहुँच रही है। ये तो अच्छी बात है, सब पहुँच ही रही है, सभी लोग अवेयर हो गए हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि ऐसी स्पेशल परिस्थितियों के लिए कैसे तैयार है, कैसे हमारे हॉस्पिटल बढ़िया रहें। अब हमारे पूरे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा रिवैम्प कर दे गवर्नमेंट। वो मतलब इट विल नॉट बी लाइक दिस कि आज कहा और कल कर दिया। इट शुड बी अ फेज वाइज, चैनल वाइज, कि हम ऐसी कैलेमिटीज़ के लिए भी तैयार रहे हैं। हमारे पास अब कुछ भी हो सकता है, ये हम मान के चलें। एजुकेशन में तो समझ लीजिए इस कोरोना वायरस या इस लॉकडाउन ने कमाल का आप ला सकते हैं। मतलब इसने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। सारा का सारा जितना भी हायर एजुकेशन है वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है। मान लीजिए आदमी घर में बैठ के पढ़ना चाहे तो सारे घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी में एक टीचर लेक्चर जाए, यूनिवर्सिटी में आने की ज़रूरत ही नहीं है। सब ऐसी व्यवस्था कर दी है हायर स्टडीज़ के लिए तो कम्प्लीटली। मैं तो कहता हूँ इवन 12th तक के बच्चों की, 11th और 12th में भी ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए, 11 से 11th ऑनवर्ड्स, कि आपको जितनी पढ़ाई करनी है आप घर में ही बैठे पढ़ सकते हैं। इवन ऐसी व्यवस्था भी चाहे सरकार कर सकती है कि चलिए 12th तक बोर्ड देती है, बाकी आप एग्ज़ाम भी घर में बैठ के दे सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दोनों तरफ से खुली होनी चाहिए, ऑप्शन दोनों देने चाहिए कि बच्चे चाहे जाएँ चाहे ना जाएँ, वो घर से बैठ के भी पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी में अपना सबसे बढ़िया जो लेक्चरर हो वो आकर के अपने लेक्चरर दे और उनको बच्चे सुने। वो मैंडेटरी होना चाहिए कि आपकी उसमें अटेंडेंस कंपलसरी है, ये नहीं कि आप घर में बैठे हो सो रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। इसके अलावा एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, ये बनाइए, हम ही लोग बना रहे हैं, ठीक है, उनको बताइए। लेकिन उसमें उतनी सफलता नहीं, क्योंकि गाँव में लोगों के पास मोबाइल नहीं है या पैसे नहीं है रिचार्ज करने के लिए, इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं। वहाँ की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। बट स्टिल एजुकेशन के क्षेत्र में जैसे मान लीजिए यूपी बोर्ड है, ठीक है, बहुत बड़ा बोर्ड है,
अब यूपी बोर्ड में जैसे मान लीजिए बच्चे स्कूल जाएं, अब हमेशा ऐसा तो होगा नहीं, बच्चे स्कूल गए और हर स्कूल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होनी चाहिए। जो पूरे यूपी का सबसे अच्छा टीचर है, मान लीजिए मैथ्स का, ठीक है, 5 सबसे अच्छे यूपी बोर्ड के मैथ्स के टीचर हैं, वो अलग अलग पढ़ाते हैं। मान लीजिए इंटर क्लास को कोई कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है, कोई कोऑर्डिनेट पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है, कोई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता है, कुछ XYZ पढ़ाते हैं, ठीक है। उसका जो परफेक्ट मास्टर है वो पढ़ाए वहाँ पे, और उसका लेक्चर सब स्कूलों में गूंजे। भाई एक ही आदमी पढ़ाए और सब जगह पहुँच जाए, ठीक है, जो बेस्ट हो। तो बेस्ट जो टीचर्स हैं उसकी नॉलेज हमारे हर बच्चे पे पहुँचे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, गांव-गांव में बच्चे, भाई मान लीजिए गांव में एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, उसमें से 4 बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो उसको पढ़ेंगे, और वो उन्हीं बच्चों के लिए हो, उसको स्कूल के बाद लगाए चाहे, जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो दूर दराज के क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं अच्छे टीचरों से। इसकी व्यवस्था 10 से आगे कर देनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसने हमें एक बहुत बढ़िया किया है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगी और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और इम्प्लीमेंट कर सकती है। उसके बाद है पोल्यूशन। हमारी नदियाँ साफ़ हो गई हैं, ऐसा कह रहे हैं, जानवर सड़कों में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जितनी भी हमारी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, जो भी कावेरी, जो भी हैं, कृष्णा, उनको जो फैक्ट्रीज़ गंदा कर रही थी, क्या वो फिर से गंदा करेंगी? क्यों ना उनमें से जो फैक्ट्रीज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, या तो उनको ट्रीट करें अपने पोल्यूटेंट्स को। भाई अब सरकार को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। जब नदियाँ साफ़ हो सकती हैं तो इस बिना पैसे खर्च किए साफ़ हो सकती हैं, तो कचड़े को ही रुकवाएं। तो सरकार का इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये मेरी एक राय सरकार को है कि ये जो कचरा प्रबंधन नीति है, जो फैक्ट्रियों की निकल के गंदगी में जा रही है, इस पर बहुत अधिक मंथन की ज़रूरत है। ये जो बिजनेसमैन पैसे दे करके अपनी फैक्ट्री चलाते रहते हैं, कूड़ा डालते रहते हैं, इनको सबको टाइट कर दे। और मोदी जी कर सकते हैं, मेरा को यकीन है, ही कैन डू एनीथिंग। ओके, तो इस बारे में अगर वो सोचें तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। इससे हमारी नदियाँ हमेशा के लिए साफ़ हो जाएंगी। और इनकी ट्रीटमेंट करिए, नहीं तो इनको बंद कर दीजिए। और जो लोग वहाँ काम करते हैं उनको अल्टरनेटिव जॉब्स दे दीजिए। भाई यहाँ नहीं, इस इंडस्ट्री में नहीं, आप इस इंडस्ट्री में चले जाओ, ये बंद करो, क्योंकि ये कूड़ा ज़्यादा कर रही है। भाई उस चीज़ को इंपोर्ट कर लो, नहीं है ज़्यादा ज़रूरी है तो इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को अब सोचना चाहिए कि जो वाटर पोल्यूशन है इसकी प्रॉब्लम को, और जहाँ तक एयर पोल्यूशन की बात है, वेरी गुड, 10-15 दिन में तो एक दिन तो हम ऐसा भी एक दिन बना सकते हैं, नो व्हीकल डे करके, कि कोई व्हीकल चलेगा ही नहीं। जैसा हमारे देश में कोई व्हीकल, इस समय कोई गाड़ियाँ चल ही नहीं रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है? मान लिया दिक्कत आ रही है, ठीक है, थोड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन अगर हम 15 दिन में एक बार नो व्हीकल डे मनाएं, सारी गाड़ियाँ रोक दीजिए, कुछ तो पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। तो 15 दिन मतलब 15-15, एक महीने में 2 बार, साल में 24 दिन, ठीक है। तो साल में 24 दिन तो हम ऐसा कर ही सकते हैं कि कोई वाहन नहीं चलेगा, और उससे हमारे ड्राइवर्स को भी आराम रहेगा, चीज़ों को भी आराम रहेगा, और उनको डेटों को हम फिक्स कर सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत हर चीज़ हो सकता है। उससे उसका एक ऑल्टरनेटिव प्लान और उस पर थिंकिंग चाहिए कि क्या होगा इसका इम्पैक्ट, क्या बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या क्या चीज़ें हम बंद कर सकते हैं, क्या पॉल्यूशन पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, क्या ट्रैफिक फ्लो पे इफेक्ट पड़ रहा है कि क्या हो रहा है उससे, ठीक है, या फ्यूल की खपत कितनी कम ज़्यादा हो रही है। हर चीज़ देख करके उसको एक निर्णय, एक समराइज़ करके ऐसा भी कुछ बनाया जा सकता है। या सिर्फ इसका ऐसे भी कर सकते हैं कि हम शहरों में जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और जिन महीनों में, खास करके अक्टूबर-नवंबर के महीने में, जब दिवाली के बाद, उस टाइम जब पोल्यूशन बहुत बढ़ता है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है मौसम में, जब ड्यू गिरने लगता है, तो उस टाइम हम किस हिसाब से कर सकते हैं। ये ऑड और इवन ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, इसे पूरा ही बंद कर देना चाहिए। तो इस तरीके से एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए एयर पोल्यूशन को लेकर के या वाटर पोल्यूशन को लेकर के। ये भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है, ठीक है। इसके अलावा हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो मतलब इस प्रकार से कुल मिला जुला करके हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। आई डोंट नो, मैंने ही कुछ लिखा था, कुछ में समझ में नहीं आया ये क्या लिखा है मैंने। खैर चलिए, मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे। तो इस प्रकार से अगर गवर्नमेंट हमारी सोचे, ठीक है, और हो सकता है ये कुछ नई स्कीम्स को भी जनरेशन करे, जैसे गरीबों के लिए कुछ नई स्कीम्स जनरेट हम कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे, मान लो कैसे क्या किया जाए, जैसे लेबर की प्रॉब्लम्स है, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं,
लैंडलेस जो लेबरर्स हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑल तो वहाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में योजनाएं मौजूद हैं पहले से ही, बहुत हैं, मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती ग्रास रूट पे, ये प्रॉब्लम है। खैर अब धीरे धीरे होने लगी है। तो इस प्रकार से अगर हमारी गवर्नमेंट सोचे, ठीक है, और डिफेंस, जहाँ तक डिफेंस की बात है तो डिफेंस पे वैसे बता रहे हैं खर्चा कम करें, डिफेंस पे वैसे भी खर्चा कम करना चाहिए। हम बहुत पैसा वेस्ट कर रहे हैं डिफेंस पे, तोप तलवार, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये वेस्ट है पैसे का, ठीक है। तो अगर सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान दे तो मुझे लगता है बेहतरीन हो सकता है, और ये एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने पैदा हुई है हमारे पास इस लॉकडाउन से। चलिए, थैंक यू।